गुजरात के मोरबी जिले के वानकनर में दिसंबर के इंतखाबात से पहले अपनी पहली अवामी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात असेंबली इंतखाबात को हुब्बुल वतनी और गद्दारी के दरमियान जंग करार दिया है। यह कहते हुए कि मुल्क की हिफाजत के लिए कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह वक्त है कि महात्मा गांधी की इस तजवीज़ का एहतराम किया जाए कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद ख़त्म कर देना चाहिए था। यह लड़ाई हुब्बुल वतनी और गद्दारी, तरक्की और तबाही, हुब्बुल वतनी बमुकाबला दहशतगर्दी, मुल्क की इज्जत बमुकाबला कौम की मुखालिफत करने वालों के दरमियान है। योगी ने कहा कि इसको गुजरात से बेहतर और कौन समझ सकता है। आदित्यनाथ ने कहा जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं, आज गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम के आगाज के साथ ही कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रियासत गुजरात में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज कुछ में एक रैली में हिंदुत्व के नजरिए साज वीडी सावरकर पर राहुल गांधी के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर रद्दमल जाहिर किया। अपनी मुहिम के आगाज के साथ कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान की तारीख का कोई इल्म नहीं है। वीर सावरकर के लिए उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इससे इनके नजरिए का पता चलता है। वो मुल्क के दुश्मन, हिंदू मुखालिफ है। गुजरात रियासती असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी ने सूरत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पट्टेदार अनामत आंदोलन समिति से वाबस्ता कुछ नुमायां चेहरों और रहनुमाओं को मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों में गुजरात आम आदमी पार्टी के सदर गोपाल अटालिया, अल्पेश खटरिया, राम ढोरोक और धार्मिक मालविया शामिल है, जो कि सूरत के कट्टरगम, विराचा, कामरेज और ओलपाड असेंबली हल्के के बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों के तमाम साबिक पट्टेदार अनामत आंदोलन समिति के लीडर हैं। आम आदमी पार्टी सूरत में 2021 के बल्दियाती इंतखाबात में 28 वोट शेयर के साथ 27 सीटें जीतकर कांग्रेस की जगह लेकर अहम अपोजिशन के तौर पर उभरी और पट्टेदार एजिटेशन की यादों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है, जो अब भी लोगों के जहनों में ताजा है। रियासत गुजरात में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS के अफसर अभिषेक सिंह को गुजरात के इंतखाबी मुबस्सिर के तौर पर हटाने का हुक्म जारी किया है, क्योंकि उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इनकी पोस्टिंग का ऐलान किया था, जिसमें 2 तस्वीर इनके हिफाजती सामान को जाहिर कर रहे थे। इंतखाबी निगहबान ने गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को खत लिखा, जिसमें पब्लिसिटी स्टंट पर एतराज किया गया और सिंह की उत्तर प्रदेश के अपने पेरेंट कैडर से वापसी का मुतालबा किया। अभिषेक सिंह, जो 2011 बैच के IAS अफसर हैं, उन्होंने कहा कि वो ECI के हुक्म को पूरा आजिजी के साथ कबूल करते हैं। यहाँ तक कि इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 30 लाख फॉलोअर्स के साथ अब भी पोस्ट मौजूद है। एक तस्वीर में वो एक कार के सामने पोस्ट देते हुए दिखाई दिए, जिस पर लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर। दूसरी तस्वीर में सिंह एक वर्दी वाले शख्स और 3 दीगर लोगों के साथ पोस्ट देते हुए नजर आए। हार्दिक पटेल, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर जून में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने आज ऐलान किया कि इन्हें पूरे एतमाद है, वेर मागाम के लोग इन्हें वोट देंगे और इनके नए सियासी आका अगले माह होने वाले इंतखाबात में 150 सीटें जीतेंगे। गुजरात में हुक्मरान बीजेपी ने 29 साल पट्टेदार लीडर को इस सीट से मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस ने 2012 और 2017 में जीती थी। इस उम्मीद के दरमियान कि वो अहमदाबाद जिले के इस हल्के पर दोबारा दावा कर सकती है। पटेल मुसलसिल दूसरे साबिक कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जिन्हें बीजेपी ने ऐसा करने के लिए नामजद किया है। 2017 में बीजेपी ने तेजाश्री पटेल को मैदान में उतारा, जिन्होंने 5 साल पहले कांग्रेस के वीरामगम जीता था। वो बीजेपी को जीतने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए काम करूंगा, सबको साथ लेकर वीरमागाम को जीतने की कोशिश करूंगा। ये बात हार्दिक पटेल ने कही। असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होने वाले हैं, 1 और 5 दिसंबर को, और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आबाई रियासत पर कंट्रोल बरकरार रखने की अपनी कोशिशों में तेजी ला रही है, जिसने गुज़िश्ता तकरीबन 30 सालों में कांग्रेस को इस रियासत से दूर रखा है। बीजेपी आज रियासत में बड़े पैमाने पर एक रोज़ा मुहिम का इनेकाद की है, जिसमें सीनियर लीडरान जैसे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पार्टी को इस साल के शुरू में सियासी तौर पर अहम रियासत में मुसलसिल दूसरी मुद्दत के लिए बेमिसाल कामयाबी दिलाई थी, और मरकजी वज़ीरा भी शामिल है। अगले 24 घंटों में कम से कम 3 हल्कों में मरकजी वज़ीरा और योगी आदित्यनाथ अपनी मुहिम चलाएंगे। पार्टी ने गुजरात असेंबली की 182 में से 150 सीटों का हदफ मुकर्रर किया है। ये मुकाबला रिवायती तौर पर कांग्रेस के साथ 2 कुतुबी लड़ाई होने का इम्कान है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी एक चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है।